1980 का वो दौर जब बॉलीवुड अपने शबाब पर था, जब फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि दर्शकों के दिलों की धड़कन बन चुकी थीं, जब पर्दे पर दोस्ती और दुश्मनी के बीच एक महीन लकीर दिखाई जाती थी और जब दर्शक सिनेमाघरों में सीट की कुर्सी छोड़कर अपने हीरो के हर डायलॉग पर ताली और सीटियां बजाया करते थे। ठीक उसी दौर में आई थी एक फिल्म जिसने दोस्ती को एक नए मायने दिए, जिसमें दो दिल, एक लड़की और बहुत सारी गलतफहमियां थीं। वो फिल्म थी धर्मा प्रोडक्शंस की पहली पेशकश दोस्ताना, जिसमें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आए थे और जिनके बीच खड़ी थी जीनत अमान। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण को दर्शाती थी बल्कि दोस्ती की जटिलताओं और कुर्बानियों को भी बारीकी से उजागर करती थी। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये धर्मा प्रोडक्शंस की पहली फिल्म थी जिसे यश जौहर ने प्रोड्यूस किया था और निर्देशन की कमान सौंपी गई थी राज खोसला को। दिलचस्प बात यह है कि यश जौहर ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट जब लिखवाई थी तो उनकी पहली पसंद निर्देशक के तौर पर देव आनंद के छोटे भाई विजय आनंद यानी गोल्डी थे, क्योंकि यश जौहर ने नवकेतन बैनर के साथ वर्षों तक काम किया था और उनके लिए विजय आनंद किसी मार्गदर्शक से कम नहीं थे। लेकिन विजय आनंद उस समय राजपूत और राम बलराम जैसी फिल्मों में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने समय नहीं दे पाया। यश जौहर के सामने राज खोसला का नाम सामने आया जो नवकेतन के पुराने और भरोसेमंद निर्देशक रह चुके थे और उन्होंने देव आनंद के साथ सीआईडी, काला पानी जैसी फिल्में की थीं। राज खोसला ने जब सलीम जावेद की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने तुरंत ये बात पकड़ ली कि फिल्म में जीनत अमान के किरदार को दो पुरुषों के बीच बांटा गया है, लेकिन उनमें से एक पुरुष यानी विनोद खन्ना जो शुरू में कास्ट किए गए थे, वो स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन से ज्यादा हैंडसम और आकर्षक लगते हैं, जिससे कहानी का संतुलन बिगड़ सकता था। इसलिए राज खोसला ने ये प्रस्ताव रखा कि विनोद खन्ना की जगह शत्रुघ्न सिन्हा को लिया जाए, क्योंकि वो स्क्रीन पर अमिताभ के मुकाबले कम प्रभावी दिखेंगे और इस तरह कहानी में जीनत अमान का अमिताभ के प्रति झुकाव ज्यादा नेचुरल लगेगा। यश जौहर को ये तर्क सही लगा और शत्रुघ्न सिन्हा को फाइनल कर लिया गया। फिल्म का मुहूर्त 8 जुलाई 1977 को किया गया था और मुहूर्त क्लिप दिया था यश जौहर के बड़े भाई एस जौहर ने। लेकिन फिल्म की शूटिंग कई कारणों से लगातार टलती रही, जिसमें सबसे बड़ा कारण अमिताभ बच्चन की व्यस्तता और कैमरामैन नरिमन ईरानी की अचानक मृत्यु थी। नरिमन ईरानी जो खुद एक फिल्म 2 आंखें 12 हाथ बना रहे थे, उनकी मृत्यु के बाद फिल्म का तकनीकी पक्ष अस्थिर हो गया था, लेकिन फिर भी राज खोसला ने किसी तरह फिल्म को आगे बढ़ाया। फिल्म का क्लाइमैक्स इंग्लैंड में शूट किया गया, क्योंकि भारत में उस मौसम में आउटडोर शूटिंग संभव नहीं थी। इसी दौरान एक और भावनात्मक वाकया हुआ जब शत्रुघ्न सिन्हा के मेकअप आर्टिस्ट प्रसाद का देहांत हो गया। शत्रु शूटिंग से दूर हो गए, लेकिन फिर यश जौहर ने उन्हें फोन कर कहा कि महबूब स्टूडियो में सेट तोड़ने की नौबत आ गई है और अमिताभ बच्चन की भी आखिरी डेट बची है। अगर वो शूटिंग के लिए नहीं आए तो फिल्म अधूरी रह जाएगी। ये सुनकर शत्रुघ्न सिन्हा ठीक 1:30 बजे स्टूडियो पहुंचे, बिना किसी रिहर्सल के मेकअप किया और सीधे टेक देने चले गए। ये सीन इतना इमोशनल और पावरफुल था कि एक ही टेक में परफेक्ट हो गया। अमिताभ बच्चन ने खुद कहा कि इससे बेहतर नहीं हो सकता, इसे ही फाइनल किया जाए। इस फिल्म की एक और अनसुनी बात यह है कि इसके गीत बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा को मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने साथ में गाया था, जबकि दोनों के बीच कुछ समय से अनबन की खबरें थीं। लेकिन इस गाने ने जैसे दोनों की दोस्ती को फिर से जोड़ दिया और गाना इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी जब भी दोस्ती की बात होती है तो ये गीत सबसे पहले बजाया जाता है। फिल्म में कुल 6 गाने थे जिन्हें आनंद बख्शी ने लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया था। गानों की लोकप्रियता ने फिल्म की सफलता में अहम भूमिका निभाई। फिल्म का बजट लगभग 2 करोड़ रुपये था और इसने भारत में करीब 1.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जिससे ये साल 1980 की चौथी सबसे बड़ी हिट बनी। इस साल की टॉप 3 हिट्स थी कुर्बानी, आशा और राम बलराम। दिलचस्प बात यह है कि जीनत अमान उस साल 3 बड़ी फिल्मों में नजर आई जिनमें 2 हीरो थे और वो अकेली हीरोइन थी, दोस्ताना, कुर्बानी और बॉम्बे 405 माइल्स। फिल्म की रिलीज के बाद अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों को बेस्ट एक्टर के लिए नामांकन मिला, जो उस दौर में बहुत ही दुर्लभ बात थी। आमतौर पर एक एक्टर को लीड और दूसरे को सपोर्टिंग कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन दोस्ताना में दोनों का रोल इतना मजबूत और बराबर का था कि दोनों को समान दर्जा मिला। फिल्म के संवादों में सलीम जावेद की कलम की धार साफ झलकती है, खासकर कोर्टरूम ड्रामा, जेल सीक्वेंस और वो सीन जिसमें अमिताभ और शत्रुघ्न के बीच दोस्ती की कसम और बलिदान की बात होती है, वो दर्शकों के दिलों में गहरे उतर जाते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, कॉस्ट्यूम डिजाइन और लोकेशन की बात करें तो राज खोसला का ध्यान हर छोटे डिटेल पर था।
उन्होंने इंग्लैंड में शूटिंग के दौरान वहां की लोकल पुलिस और एम्बेसी से संपर्क कर स्पेशल परमिशन ली थी, जिससे फिल्म का क्लाइमैक्स ज्यादा रियल लगे। फिल्म में प्रेम चोपड़ा और अमरीश पुरी की जोड़ी भी देखी गई, और ये एक रोचक तथ्य है कि ये दोनों असल जिंदगी में पहले से दोस्त थे और शिमला में साथ थिएटर किया करते थे। इस फिल्म में अमरीश पुरी प्रेम चोपड़ा के सबॉर्डिनेट बने थे, जबकि बाद में फिल्म शहंशाह में प्रेम चोपड़ा अमरीश पुरी के अधीनस्थ बने। फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन का एक लंबा मोनोलॉग था, जो सीन के दौरान अचानक बदला गया और अमिताभ ने उसे मौके पर ही एड-लिब किया। ये सीन फिल्म में इतना प्रभावशाली बना कि आज भी उसे क्लासिक माना जाता है। सेट पर राज खोसला आमतौर पर देर से आते थे, लेकिन अमिताभ की पंक्चुअलिटी के कारण उन्हें भी अपनी आदत बदलनी पड़ी। फिल्म के कई टेक्स एक ही बार में ओके हो जाते थे और टीम वर्क इतना मजबूत था कि प्रोडक्शन बजट भी कंट्रोल में रहा। दोस्ताना की रिलीज के बाद धर्मा प्रोडक्शंस एक स्थापित बैनर बन गया और यश जौहर के बेटे करण जौहर ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। दोस्ताना की विरासत आज भी कायम है और साल 2008 में करण जौहर ने इसी नाम से एक नई फिल्म बनाई, जिसमें अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम और प्रियंका चोपड़ा थे। हालांकि दोनों फिल्मों की कहानी अलग थी, लेकिन टाइटल से जुड़ी भावनाएं वही थी, दोस्ती, मोहब्बत और कुर्बानी की भावना। कुल मिलाकर दोस्ताना सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक एहसास था जिसने दोस्ती की परिभाषा को नई ऊंचाई दी और पर्दे पर दो महान अभिनेताओं के बीच एक ऐसा संतुलन दिखाया जो आज भी मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। ये फिल्म न सिर्फ उस दौर की याद दिलाती है जब सिनेमा जज्बातों से बना करता था, बल्कि ये भी बताती है कि जब राइटर, डायरेक्टर, एक्टर और टेक्निकल टीम मिलकर एक उद्देश्य के लिए काम करे तो नतीजा दोस्ताना जैसा कालजयी बन जाता है। और दोस्तों, ये थी 1980 की सुपरहिट फिल्म दोस्ताना की एक अनसुनी, अद्भुत और दिल छू लेने वाली कहानी, जहां दोस्ती, मोहब्बत और कुर्बानी के रंग इतने गहरे थे कि हर सीन, हर डायलॉग और हर भाव हर किसी के दिल में आज भी जिंदा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर सच में हमारी मेहनत आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको फिल्म दोस्ताना का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया था। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक और क्लासिक बॉलीवुड फिल्म की ऐसी ही अनसुनी दास्तान लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।